ओके, दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास। एक होता है प्रीएम्प्टिव और दूसरा होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव क्या होता है? प्रीएम्प्टिव जो है वो इंटरप्ट किया जा सकता है, यानी किसी भी वक्त वो टर्मिनेट हो सकता है, जबकि नॉन प्रीएम्प्टिव पूरा कंप्लीट होगा और उसके बाद ही उसे देखा जाएगा, उसके बाद ही उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, सॉरी टर्मिनेट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास FCFS। FCFS में क्या होता है? हम हमारे पास हमेशा दो तरह की क्यू होती हैं, और एक होती है रेडी क्यू और एक होती है रनिंग क्यू। रनिंग क्यू में वो प्रोसेस होते हैं जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। रेडी क्यू में वो होते हैं जो स्टैक, आप इसे समझ लो कि रेडी क्यू जो है वो एक स्टैक की तरह है। FCFS क्या काम करते हैं? FCFS में जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो अब P1 अगर पहले आया है तो वो रेडी क्यू में आया P1 टाइम 0 पर। इस वक्त CPU में और कोई प्रोसेस नहीं है, तो यही रनिंग क्यू में इंटर होगा और P1 ही एग्जीक्यूट होगा कब से कब तक? 0 से 5 तक। देन यहाँ पे सेकेंड नंबर पे जो प्रोसेस आया है टाइम 1 के ऊपर वो है P2, टाइम 2 के ऊपर है P3। तो जो जिस तरह आएगा उसी तरह एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये P2 इंटर होगा रनिंग क्यू में तो ये इसका बस टाइम कितना है? 3। तो ये पूरा एग्जीक्यूट होगा 5 से 8 तक। एंड देन P3 है तो उसका बस टाइम है 8, तो ये होगा 16 तक। कंप्लीशन टाइम हमें कैसे पता चलता है? कंप्लीशन टाइम जो रनिंग क्यू है, रनिंग क्यू में जो किसी प्रोसेस के सबसे आखिर में आने के बाद जो राइट साइड पे लिखा हुआ नंबर है वो उसका कंप्लीशन टाइम होता है। बाकी टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला तो आपको पता है। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है CT माइनस AT। वेटिंग टाइम का है TAT माइनस BT, और ये CPU फर्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम माइनस AT। तो इसके बाद मैं जा रहा हूँ SJF पे। व्हाट इज SJF? SJF इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। हम क्या करते हैं, ये भी नॉन प्रीएम्प्टिव है। इसमें पहले बनेगी रेडी क्यू, देन रनिंग क्यू। रेडी क्यू में क्या है कि टाइम 0 के ऊपर कोई प्रोसेस नहीं है, तो टाइम 0 से टाइम 1 तक CPU आइडल है। तो रनिंग क्यू में तो कोई प्रोसेस आया ही नहीं। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि जो P1 है, जो वो जैसी टाइम 1 पे इंटर हुआ, तो सिर्फ P1 है तो CPU में P1 इंटर हो जाएगा। और P1 CPU जब रन स्टार्ट होगा तो ये 0 से कब तक चलेगा? इसका बस टाइम कितना है? 3 तक है। तो अब जब ये 3 तक रन हुआ है तो उस वक्त कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं? सॉरी, P3 ऑलरेडी मौजूद था। आई एम सो सॉरी, इसको कट करना पड़ेगा। ओके, तो हम काम कर रहे हैं SJF पे। तो SJF में बनाते हैं सबसे पहले रेडी क्यू, देन रनिंग क्यू। रेडी क्यू क्या है कि 0, अब टाइम 0 के ऊपर कोई भी नहीं आया ना, तो 0 से 1 पे आया तो 0 से 1 तक CPU आइडल है, CPU के पास कोई काम नहीं। टाइम 1 के ऊपर कौन इंटर हुआ? टाइम 1 पे इंटर हुआ है P1 एंड P3, ये दोनों इंटर हुए हैं। लेकिन हम अलगोरिथम सॉल्व करें SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये दोनों जब इंटर हुए हैं तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा? अब CPU में रनिंग क्यू में जब गया तो वो टाइम 0 पे इंटर होगा। तो टाइम 0 पे जब इंटर हुआ है तो कौन सा इंटर हुआ है? P1 और P3 में से दोनों का बस टाइम हम चेक करेंगे तो P3 सबसे पहले इंटर होगा और P3 एग्जीक्यूट होगा कब तक? टाइम 2 तक। फिर से करना पड़ेगा। ओके, हम देख रहे हैं SJF, तो रेडी क्यू एंड रनिंग क्यू बना लेते हैं।
टाइम 0 के ऊपर कोई प्रोसेस नहीं है, तो टाइम 0 से टाइम 1 तक CPU आइडल रहेगा। 1 के ऊपर कौन आया? 1 के ऊपर आया है P1 एंड P3, ये दोनों 1 के ऊपर आए। तो रनिंग क्यू में कौन सा प्रोसेस जाएगा? रनिंग क्यू में क्योंकि SJF है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो इसका बस टाइम और इसका बस टाइम चेक करेंगे तो P3 पहले इंटर होगा। कब तक चलेगा? इसका बस टाइम है 2, तो ये चलेगा टाइम 3 तक। P3 के बाद अब ये CPU टाइम 3 पर आ गया है, तो कोई और प्रोसेस आया है, P2 आ चुका है और P3 हट चुका है। P1 का एग्जीक्यूशन टाइम है 3, P2 का है 4, तो इस वक्त इंटर होगा P1। P1 कब तक चलेगा? 3 तक, यानी 6 बस टाइम तक, क्योंकि इसका बस टाइम 3 है तो प्रोसेस टाइम 6 तक चलेगा। देन इंटर होगा 6 तक, कोई और आया, 6 तक आ गया है P4 भी। अब P4 का जो बस टाइम है वो और P2 का बस टाइम दोनों सेम है। इन दोनों के जब 10 टाइम सेम हो जाए तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं प्रोसेस आईडी किसकी कम है, तो P2 पहले रन होगा 10 तक, देन P4 रन होगा 14 तक। कंप्लीशन टाइम क्या आएगा? कंप्लीशन टाइम जो किसी भी प्रोसेस के राइट साइड का नंबर होता है वो कंप्लीशन टाइम होता है। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 6, P2 का है 10, P3 का है 3 और P4 का है 14। टर्न अराउंड टाइम क्या है? CT माइनस 80, वेटिंग टाइम है TAT माइनस BT एंड देन एग्जीक्यूशन टाइम माइनस 80। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं SJF की, SJF इज नॉन प्रीएम्प्टिव। ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो नॉन प्रीएम्प्टिव में हमेशा वेटिंग टाइम बराबर होगा रिस्पॉन्स टाइम।